Hello student, today we discuss about Galilean transformation of acceleration. पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, जिसमें आप लोग देखे थे कि जो वेलोसिटी होती है वो नॉट इनवेरिएंट होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देखते हैं तो इवेंट का जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होता है। ओके, तो टुडे डिस्कस करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर इवेंट को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएंट होगा या नॉट इनवेरिएंट होगा। ठीक है, तो बच्चों जो पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास आप लोग देख लीजिएगा तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था कि एडिशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर u इज इक्वल टू u डैश प्लस v। ठीक है ना, इसको इंट्रोड्यूस करते चलते हैं। यहाँ पे जो u है, u इवेंट की वेलोसिटी है इन फ्रेम यस, u डैश इवेंट की वेलोसिटी है इन फ्रेम यस डैश, और v जो है ये वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, मतलब जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। इसी को लिख सकते हैं u डैश इज इक्वल टू u वेक्टर v। ठीक है, पिछली क्लास में यहाँ तक बताया गया है। अब स्टूडेंट्स में कुछ नहीं करना है, बस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब टाइम के में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा डी यू प्राइम बाई डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी यू डी टी प्राइम जीरो। अब यहाँ पर जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस के रिस्पेक्ट में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का सेंस ये है कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, v इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कहने का सेंस है कि टाइम प्रेसिडेंट का अगर उसमें चेंज निकालते हैं तो इक्वल टू ज़ीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डी यू प्राइम डिवाइड बाई डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी यू डिवाइड बाई डी टी प्राइम। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वेलोसिटी है इवेंट की इन फ्रेम यस डैश में, ये वेलोसिटी है इवेंट की इन फ्रेम यस में। ये टाइम है डी टी डैश टाइम है अगर हम फ्रेम यस डैश से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी टी प्राइम इक्वल टू डी टी है तो यहाँ पे हम डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी यू डैश डिवाइड बाई डी टी डैश, और इस इक्वल टू हो जाएगा डी यू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी
velocity with respect to time। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बार बार चेंज कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन ए प्राइम, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्राइम इज इक्वल टू ए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इवेंट का एक्सेलरेशन हम फ्रेम यस डैश से देखें तो उतना ही आपका क्या आएगा, यस से भी आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब यही है कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, यस से देख रहे हैं या यस डैश से देख रहे हैं, दोनों में सेम है। ठीक है, तो सेम होने का मतलब है कि चेंज नहीं हो रहा है। अगर यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो ए होगा, अगर यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो ए प्राइम होगा, दोनों का सेम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट। तो स्टूडेंट ये अक्सर प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि आप प्रूफ करिए कि एक्सेलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होता है। ठीक है, तो इसमें ये टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वेयर ए डैश इज इक्वल टू डी यू डैश डिवाइड बाई डी टी, और वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी यू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इसके पहले क्लास में आपको बताया गया था वेलोसिटी, वेलोसिटी आप देखे थे नॉन इनवेरिएंट। ठीक है, इसके पहले आप पोजीशन देखे थे, पोजीशन भी क्या होता है, हो रहा था इनवेरिएंट। कहने मतलब कि अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो रहा था। ठीक है, बट एक्सेलरेशन जो होता है ये इनवेरिएंट होता है, कहने मतलब है कि ये समान होता है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। मतलब कुछ लॉज हैं या कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वो इनवेरिएंस होते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटोनियन देख लेते हैं, न्यूटन्स लॉ जो होता है। ठीक है, ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंस होता है। और कुछ फिजिकल लॉज होते हैं जैसे मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब भी गैलीलियन इनवेरिएंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के आप लोग को बता देते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल concept of classical or Newtonian relativity is known as Galilean invariance. According to it, the fundamental physical laws and principle are invariant.
अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ किसका क्लासिकल है, तो क्लासिकल थियरी जो होती है उसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो होता है, न्यूटन्स लॉ होल्ड होता है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ जो होता है, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ देखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ जो होता है वो इनवेरिएंट होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसको हम गैलीलियन इनवेरिएंट कहते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देते हैं कुछ फिजिकल लॉज होते हैं। फिजिकल लॉज में आपका जैसे मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ तो है ही है, ये सारे आपके इनवेरिएंस होते हैं, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपका, एक एक स्टेप करके प्रूफ करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे कि ये इनवेरिएंट कैसे होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स होता है, या आप कह सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनवेरिएंट प्रूफ करेंगे, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मतलब कि जब मोमेंटम को हम टाइम के स्पीड में चेंज करते हैं तो वही आपका क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये आपका हो गया मोमेंटम यम यू। ठीक है, और इसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू डी डी टी यम यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए इवेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा डी यू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन यम ए। ठीक है, ये था फ्रेम यस में, ये सब था इन फ्रेम यस। ठीक है, अब फ्रेम यस डैश में देख लेते हैं ना। सिमिलरली इन फ्रेम यस डैश। ठीक है, यस डैश में देखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी डी टी डैश यम यू डैश। ओके, तो हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू डी डी टी डैश। ठीक है, यम यू डैश, यहाँ पे यू वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, यम को बाहर ले लेंगे क्योंकि यम कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी यू डैश डिवाइड बाई डी डी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यम ए डैश। ठीक है, लेकिन इसके पहले अभी आपको बताया गया था कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन आपका इनवेरिएंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डैश। ठीक है, तो ए डैश करेंगे तो एफ इज इक्वल टू देख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं यम ए डैश। ठीक है, और ये तो है ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू यम ई डैश। ठीक है, तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है, तो ये आपका, ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू लिख देंगे एफ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं कि जो फोर्स होता है वो इनवेरिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन
is invariant under Galilean transformation. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, वो इनवेरिएंट होता है। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे मैथमेटिकली एफ इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है, कहने का मतलब यह है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोमेंटम चेंज नहीं होता, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।